सो वेलकम गाइज। 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे तो धमाका हो गया है। क्या हो क्या रहा है ये 18,161। तो जैसे बोला था टेलीग्राम चैनल पे, जैसे वीडियो में बताया था कि क्या निफ्टी ऐतिहासिक स्तर को सोमवार को छू पाएगा, तो सोमवार को छुआ भी, मंगलवार को थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया भी और आज फाड़ दिया। क्योंकि कल का डेटा आपके ऊपर सब बोल रहे थे ब्लड बाथ, मिक्स डेटा था, लोग पहचान नहीं पाए कि एफआईएस जाते टाइम पोजीशन को क्या करते जाते हैं। तो पोजीशन को जाते हैं हेज करके, जो वो लोग के पास टूल है वो हेज का ही टूल है। कॉल पुट ऑप्शन जो हम लोग लेते हैं वो लोग उसको सेल करते हैं। ठीक है, एक बार कॉल पुट ऑप्शन की चेन भी डाल के देता हूँ, तो फिर वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, 5:45 हो चुके हैं और वीडियो में सबसे पहले हम जाते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। ठीक है, तो निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे गैप अप से ओपन हुआ 18,000 17,000। ये कल का क्लोजिंग है 17, कल का क्लोजिंग था ना, ये कल का है ना। हाँ बराबर है, 18,805 का क्लोजिंग था कल का। और आज गैप अप में निकले हम लोग 18,098 पे। अच्छा, ओपन और हाई सेम है, तो 100 पॉइंट का कैप अप के साथ निकले। दिन के दौरान कहीं पे भी एक सेकंड के लिए भी अगर मैं इस चार्ट को देखूंगा तो देखो बुलिश के साइन क्या होते। सबसे पहले ये जो कल का जो ये जो कल का आपको दिख रहा है, ये 5 मिनट का पूरा चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है ना, 1 मिनट, 13 अक्टूबर, 13 ठीक है। हाँ, तो इस पे जब मार्केट क्लोज हुआ, कल की क्लोजिंग क्या आई थी 18,005, तब एटीपी बता रहा था 17,934। तो चीज खत्म, एटीपी से 70 पॉइंट निफ्टी पंप कर रहा था और अपने अपना जो लास्ट एलटीपी है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, उससे क्लोज हो रहा था। तो ये बात समझने की जरूरत नहीं थी कि कल धमाका होगा। जो आज हुआ, भले डेटा आटा जो आए वो सब फेल हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, अब आज के दिन में बुलिश साइन क्या था कि एक भी समय के लिए 9:15 को जो लो लगाया था 18,050 का, पूरे दिन उस लो के नजदीक भी नहीं आया। देख रहे हैं ना आपको, दिख रहा है इसके लो के नजदीक कहीं पे कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है आपको। देखो ये लो पकड़ा है, कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा साइन रहता है बुल मार्केट का कि इतना बुलिश था मार्केट कि एक भी बार उसने अपने लो को काटा नहीं दिन भर के। ठीक है, और जाके कहीं पे सेटल हो गया है 18,161। अब बहुत बड़ा सवाल है कि आगे क्या, क्या कल ही 18,200 जाएगा, कल ही 18,250 जाएगा? तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सही में ये पॉसिबिलिटी है ऑप्शन चेन के थ्रू। अब सबसे पहले बात देखो, बात ध्यान में रखो कि ऑप्शन चेन ये कोई परफेक्ट वे नहीं है किसी भी मार्केट को जानने के लिए, निफ्टी को या बैंक निफ्टी के परफेक्ट लेवल देने के लिए। ये सिर्फ एक तरीका है जिससे हम पोजीशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो 18,200 पे 97,000 कॉल राइटर खड़े, जिनका कहना है कि 18,200 पे लोग ने अच्छी खासी एक वॉल बना के रखी है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो आज के दिन में ऐड हुआ है वो 14,805 का है। ठीक है, और उसके साथ ही जब हम 18,200 की तरफ जा रहे हैं तो 18,200 पे अभी भी आज के तारीख में भी, जबकि क्लोजिंग कितनी आई है, क्लोजिंग आई है 18,161। तो पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंट है, इतना कॉन्फिडेंट है कि अभी तक 18,200 गए नहीं और यहाँ पे 34,000 की पुट राइटिंग हो चुकी है, जिसमें 30,000 की पुट राइटिंग आज हुई है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, भले बुलिशनेस नहीं दिखा रहा रहेगा, कॉन्फिडेंस तो दिखा रहा है कि 18,200 पे जो पुट राइटर खड़े हैं उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि निफ्टी इसके पार वो लोग लेके जाएंगे। तो 34,000 के 34,000 का इधर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो 30,000 का ओपन इंटरेस्ट आज ही बना है, आज ही ये 30,000 के कॉन्ट्रैक्ट नए से ऐड हुए। ठीक है, अब 18,150 पे स्थिति क्या बन रही है और 18,100 पे स्थिति क्या बन रही है, तो 18,050 पे स्थिति क्या बन रही है और 18,000 पे स्थिति क्या बन रही है। तो आप देखोगे इतनी भयानक कॉल राइटिंग मैंने पिछले पूरे 3 वीक में नहीं देखी, जो कॉल रेटिंग में आप भी देख पा रहे हो, देख रहे हैं आपको। तो ये कॉल रेटिंग बया कर रही है 18,000 के लेवल पे 1,00,000, 18,050 के लेवल पे 42,000, 18,100 के लेवल पे 83,000, 18,150 के लेवल पे 44,000 और 18,200 के लेवल पे 35,000। तो बॉस कल मुझे लगता है कि एक बार के लिए मार्केट 18,200 की तरफ निकल सकता है। अब कितना डिसेसिव निकल सकता है वो तो कल के प्राइस एक्शन पे ही पता लगेगा, पर इंडिकेशन क्लियर है कि मार्केट 18,200 की तरफ निकलने की संभावना कल बहुत ज्यादा है।
ठीक है। अब अगर मैं कॉल राइटर की बात करूं तो 18,200 पे 1 लाख के करीबन कॉल राइटिंग हुई है, जिसमें से 14,000 कॉल राइटर्स ऐड हुए आज के दिन पे, ठीक है। और बाकी ऊपर के लेवल में देखते हो कि 18,100 पे कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग हुए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये लोग सारे निकल के यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे 18,200 पे जमा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि 18,250 पे और 18,300 पे भी कॉल राइटर ने एक भक्कम जमावड़ा लगाया, तो मुझे लगता है आने वाले दिन में 18,500, यार आपकी एक्सपायरी इस बार, अगर मैं एकदम सही और सटीक इस चेन को देख पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि 18,500 के लिए अगले वीक में तैयार रहना। कल तो मुश्किल लग रहा है 18,200 की तरफ एक बार ओपन होके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक 40-50 पॉइंट की, तो फिर कहां तक आ सकता है मार्केट, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि अगर कल थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो आपको इस लेवल में, एक मिनट इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ, आपको इस लेवल में ये जो जहाँ पे ये कंसोलिडेटेड हुआ था, मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन भी मार देता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बॉस मेरी बात ठीक से ध्यान से सुनो, अगर कल ऊपरी लेवल से समझो इस लेवल से 18,200 के लेवल से अगर कोई भी जगह पे से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको हर एक डिप में 18,031 अगर गलती से मिल जाए ना बॉस, तो दबा के बाय करना। आपको आने वाले 1 से 7 से 8 10 दिन में 8 दिन में आपको 18,500 के लेवल दिखाना ही दिखाना है। तो आपको ध्यान रखो आपका बाइंग जोन क्या बनेगा, तो आपका बाइंग जोन बनने वाला है 18,130 से, बिल्कुल शॉर्ट के लिए सोचना नहीं, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट के लिए सोचना नहीं। 18,130 से अगर यहाँ पे गलती से अगर यहाँ पे अगर मौका मिलने के तो चांसेस मुझे कम लग रहे, 18,130 से 18,080 तक के लेवल, चल भाई तू ऊपर 18,080 तक के लेवल, बिंदास बिंदास आंख बंद करके आप बाइंग के लिए निकल जाना। ये जोन में अगर कहीं पे मिले प्रॉफिट बुकिंग में निफ्टी आपको, तो आपको बाय में रहना है। आपके आने वाले दिन में टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 18,277, 18,250, 18,300, 18,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 18,277, 18,300 के बाद हम लोग फिर एक बार रिव्यू लेंगे कि मार्केट आपको क्या बताएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी मार्केट में कुछ छेड़खानी नहीं है। देखो यार एक कैंडल खुद बयां कर रही है, ये मैंने जो यहाँ पे बॉक्स बनाया था ये निफ्टी का है, राइट ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि इस बॉक्स के ऊपर निकल गए ये, तो ब्रेकआउट तो आ गए, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको 18,000 के ऊपर तो निकलेगा ही निकलेगा, तो कामयाब हो गया। अब आज अच्छा खासा ब्रेकआउट हो तो 18,130 और 18,080 के लेवल में ट्राई करना, भर भर के ट्रक लोड करके बाय करना। आपको 18,300 के टारगेट 18,300 तक के टारगेट इसी सोमवार मंगलवार को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्थिति कमजोर हुई है, उसके रीजन है ऐसे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बना हुआ है, तो आपको बाइंग कहां पे करना है, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग कहां पे आई है, तो आज की क्लोजिंग में आपको दिखा देता हूं, क्लोजिंग है 18,635 की, ठीक है। तो अभी आपको बाय कहां पे करना है, आपको पहले देखना है कि कल मार्केट, क्या हो गया छोटा सा स्वीट सा वीडियो बनाऊंगा, देख लेना, आपको ज्यादा टाइम नहीं आपका जाएगा इसमें। क्या आ गया भाई, क्यों रही है, अब जाएगा, ठीक है चलो। तो आपको क्या करना है, कल अगर मार्केट ना आपको कहीं पे भी, देखो प्रॉफिट बुकिंग कल आएगा बैंक निफ्टी, मुझे पर्सनल ऐसा लग रहा है, तो आपको क्या करना है कि बैंक निफ्टी अगर आपको 18,422 इस जोन में अगर दिखाई दे, इस जोन में, ये जोन है आपका बाइंग का। कल ज्यादा ज्यादा ये मत रहना, ज्यादा शॉर्ट रहने की जरूरत नहीं। कोई कुछ बोले ना शॉर्ट है तो मेरे को वो मेरा वीडियो उसको दिखा दो, और आप बिल्कुल देखो ये जोन है ना, ये जोन और ये वाला जोन 18,518 का, रुको और एक लाइन मारता हूं, ये जोन में, ठीक है। ये जोन में कहीं पे भी आपको बैंक निफ्टी कल प्रॉफिट टेकिंग में मिले 18,518 से लेके 18,470, 460, 450 का रेंज पकड़ लो, तो आपको बिंदास बाइंग करनी है। आपके आने वाले दिनों में टारगेट रहेंगे सोमवार मंगलवार तक, हमको पहले सबसे पहले यहां तक पहुंचते हो देखोगे आप, 18,700 तक पहुंचे हो देखोगे, उसके बाद सोमवार मंगलवार तक आपके टारगेट रहेंगे 38,000, 18,000 बोल रहा हूँ क्या, सॉरी,
38,530 और 38,460 के लेवल के किधर भी बीच में आपको मिले मार्केट बैंक निफ्टी, तो उसको बाय कर लेना। आपको आने वाले दिनों में पहला टारगेट रहेगा आपका 18,650 से 18,000 38,650 से 38,700, और उसके ऊपर आपके टारगेट निकलेंगे 38,900 से लेके 39,400 तक के टारगेट आने वाले वीक में, अगले वीक में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप की रणनीति जारी रखना। कहीं पे भी आपको 38,460 से 38,530 के रेंज में जहां पे कहीं पे मिले, तैयार रहना बैंक निफ्टी में। अगले वीक के एक्सपायरी में 39,400 39,200 तक के टारगेट आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगले वीक में इवेंट क्या क्या है। आज शायद सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, इसका डाउ जोन्स में, अमेरिकी मार्केट में शायद सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है। प्लस एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है फ्राइडे शाम को, अगर मैं राइट हूं तो, या सैटरडे दोपहर को। ठीक है, तो फाड़ देगा एचडीएफसी बैंक। आप ये मेरी बात ध्यान में रखना, जो भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्ड है। एचडीएफसी बैंक में पोजीशन बना लो। एचडीएफसी बैंक अकेला बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट खींच सकता है इस लेवल से। कल अगर आपको 38,500 38,400 के लेवल पे जहां पे मिले, वहां से 1000 पॉइंट पकड़ लेना। एचडीएफसी बैंक 100 वहां से 1000 पॉइंट वहां से खींचने की क्षमता रखता है। तो एचडीएफसी बैंक आने वाले 2 से 3 दिन में मार्केट को दिशा दिखा देगा, क्योंकि इसका तो बहुत बाकी है। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो चलो बैंक निफ्टी कल के लिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और वीडियो को फटाफट खत्म करते। ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे, वही गाना गाएंगे, उसमें मजा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन, और बैंक निफ्टी में मैं देख पा रहा हूँ 38,700 पे 54,000 की कॉल राइटिंग और 30,000 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। सेम पोजीशन है 38,800 पे 57,000 की कॉल राइटिंग, 28,000 के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, और 38,900 पे 40,000 की कॉल राइटिंग और 18,000 के आसपास कॉल राइट हुए। तो ये दिखा रहा है कि कल बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। ठीक है, उसके मुकाबले आपको जाना देखना पड़ेगा कि 38,600 पे क्या हो रहा है। तो 38,600 में 34,000 कॉल राइटर है 21,851 के लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं लग रहा है, पूरा आसमान खाली है क्या ये। अरे बाप रे, ये लोग क्या किए, पूरा पूरा पुट राइटिंग। अच्छा, 50,000 का 38,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है 50,000 का, ये 33,000 का, और इसमें कुछ ज्यादा पोजिशन आज ऐड नहीं हुई है। 38,400 पे अच्छी खासी पोजिशन ऐड हुई है। ठीक है, तो कम्युनिटी इंटरेस्ट कम है, मगर ये बहुत बड़ा सपोर्ट काम करेगा 38,050 38,500 सॉरी 38,500 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। कम्युनिटी इंटरेस्ट बड़ा तो नहीं है, मगर ठीक है, मगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहे हैं, जो पुट राइटर की संख्या दिख रही है वो बाप 50,000, यानी कि 38,500 पे आपको आंख बंद करके, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 38,500 और 38,460 के जोन में, ये 50 पॉइंट के जोन में आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं। शॉर्ट मत रहना, मार्केट कपड़े निकाल देगा। मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, इस बात का ध्यान रखियो। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। ये लेवल आपको आने वाले कल के दिन में, और फ्राइडे को तो मार्केट बंद है दशहरे की तरफ से, तो ये लेवल जो मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन करना, और बस ज्यादा शॉर्ट में मत रहना, मार्केट शॉर्ट का नहीं है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक सारे रिजल्ट और सारे और मार्केट में तेजी के और संकेत बना रहे। कल इन्फोसिस का और विप्रो का शायद रिजल्ट आज है, आज की कल है, वो भी देखना पड़ेगा। तो विप्रो और इन्फोसिस का रिजल्ट शायद आईटी सेक्टर को थोड़ा बूम दे, तो कल अगर आईटी सेक्टर भागेगा तो एज यूजुअल आपको मालूम मनी फ्लो कैसे रहता है आईटी सेक्टर से बैंकिंग में। तो बैंकिंग कल वीक होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बैंकिंग लड़खड़ा जाएगा और साफ होएगा, सब छोड़ दो। आईटी सेक्टर का पैसा कल बैंकिंग का पैसा कल आईटी सेक्टर में घूमेगा, क्योंकि वो मनी फ्लो है ना, एक तरह से कोई एक तरफ से पैसा इस सेक्टर है, इस सेक्टर का पैसा उस सेक्टर में। तो तैयार रहना, कल अगर बैंक निफ्टी में कोई भी डिप मिलता है तो उसको पार करना। निफ्टी में जो बताया मैंने 18,131 के रेंज पे 18,080 के रेंज पे आएगी, तो निफ्टी को आप बाय कर सकते हो मंथली ऑप्शन में, या फिर आप टारगेट सेट कर सकते हो फ्यूचर में। टारगेट रहेंगे 18,500। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ ये पे खत्म। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन का बटन दबा के घंटी दबाना। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।